हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप ये बेल देख रहे हैं, तोरी की बेल, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में दोस्तों तोरी आई हुई है। तोरी आने के साथ साथ ही नए फूल भी, मेल और फीमेल दोनों फूल बराबर संख्या में, बराबर की क्वांटिटी में लगातार आए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तोरी का जो साइज है, करीब करीब एक एक फीट से ज़्यादा लंबी लेंथ के अंदर तोरियां मेरे यहाँ पर टेरिस गार्डन पर लगी है। इसका कारण मैं बताऊंगा। साथ में आप देखेंगे गुच्छे गुच्छे में दोस्तों तोरियां लगी हुई है, जो इतनी लंबी, अगर आप अपने यहाँ पर तोरी इतनी लंबी लंबी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या होता है, मचान विधि अपनानी पड़ती है। बजाय जमीन के मचान विधि अपनाने के बाद हमें क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि तोरी का जो आकार है, जो तोरी का साइज है, वो काफ़ी बड़े रूप में हमें देखने को मिलता है, जैसा कि ज़मीन पे हमें अमूमन देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर जिन भी लोगों ने अपने यहाँ पर तोरी की बेल लगा रखी है, और उन लोगों को जैसे बेल की ग्रोथ नहीं करना, या साथ में फूल नहीं आना, फूल आते हैं तो फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं, या जो फूल आने के बाद जब फल में कन्वर्ट होते हैं तो क्या है कि काले पीले होकर सूख कर गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की समस्या का अगर उन सबको सामना करना पड़ रहा है, तो मेरा आज का ये वीडियो निसंदेह उन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि हम तोरी की बेल की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ में ग्रो बैग में जब हम गार्डनिंग करते हैं, टेरिस पर जब हम गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें ग्रो बैग का साइज कितना होना चाहिए होता है, ताकि जो तोरी की बेल हमने लगाई हुई है वो अपनी पूरी ग्रोथ पकड़े, ग्रोथ पकड़ने के साथ साथ अपने आप को हेल्दी बनाते हुए आगे चलकर हमें बेस्ट प्रोडक्शन देना शुरू करे। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप, और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ही ले। तोरी की बेल से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए दोस्तों में चलना होगा कुछ समय पीछे, जब हमारी तोरी की बेल जर्मिनेट हो चुकी होती है और करीब करीब 40 दिन की हो जाती है। अब ये जो बेल आप देख रहे हैं दोस्तों, करीब करीब 40 दिन की हो चुकी है, मेरे यहाँ पर जो टेरिस गार्डन में आप लगी हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम जो एक बेस्ट फर्टिलाइजर को भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तोरी की बेल की कुछ केयर टिप्स होती है जिनका जानना बहुत जरूरी होता है। अगर वो केयर टिप्स को हम साथ में फॉलो करते हैं तो निस्संदेह, जिस तरह मेरे टेरिस गार्डन पर मैं कैरेट गार्डनिंग करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कैरेट के अंदर, इस तरह भी आप कैरेट में या ग्रो बैग में जो जमीनी रूप से आपने लगा रखा, बहुत बेस्ट प्रोडक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए होता है, जो तोरी का सीड्स होता है एक बेस्ट कंपनी का लेना चाहिए होता है, कोई बढ़िया कंपनी का हाइब्रिड बीज सीड्स लेना होता है, क्योंकि देसी सीड्स जो होते हैं उसको जर्मिनेट होने में और उसकी प्रक्रिया को फॉलो करने में बहुत काफ़ी समय लगता है। तो हमें हमेशा हाइब्रिड सीड्स लेने चाहिए होते हैं। इसी के साथ जब हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, तोरी के सीड्स को आप डायरेक्ट मिट्टी में डालकर भी जर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर आप सीडलिंग ट्रे में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे यहाँ तोरी के सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी क्या है कि डायरेक्ट मिट्टी में डालकर ही जर्मिनेट किए हुए हैं, जहाँ तक आपको आगे तक दिखाई दे रहे हैं सभी ये जितने सीड्स। तो हमें करना क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एक बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है। बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी मैं कैसे बनाता हूँ, मैं लेता हूँ अपने गार्डन की पुरानी जो मिट्टी होती है, 50% करीब वो मिट्टी ले लेता हूँ। साथ ही उसमें फुली डिकम्पोज 30% काउडंग या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से एक चीज मिलाता हूँ इसमें। आप चाहे तो काउडंग को मिला लीजिए, जो कि फुली डिकम्पोज जो हल्का ब्लैक कलर के अंदर आ जाता है, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसको आप मिलाइए 30% के करीब। इसी के साथ अगर आपने काउडंक मिला है तो फिर 10% के रेशो के अंदर आप उसमें लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, भुजा हुआ चूना, जिप्सम, इस तरह के कुछ खनिज मिलाइए, ताकि मिट्टी उपजाऊ बने और बेहतर अपना प्रदर्शन दिखा सके। साथ में 10% के रेशो के अंदर इसमें रिवर सैंड या जो बजरी होती है वह मिलाना चाहिए होता है। उसके मिलाने से क्या होता है कि जो नीचे मिट्टी है वो हमेशा भुरभुरी बनी रहती है, और भुरभुरी बनी रहेगी, उपजाऊ बनी रहेगी, तो क्या होगा कि जो रूट्स होती है उसको फैलने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और जब रूट्स फैलती है तो क्या होता है कि बेल बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ करती है। अब यहाँ पर जिन लोगों की बेल ग्रोथ नहीं कर रही, उनकी समस्या सबसे बड़ी ये रहती है कि वो मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाते, डायरेक्ट सीड्स को जर्मिनेट करते हैं या डायरेक्ट सीड्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे क्या है कि मिट्टी धीरे धीरे पानी डालने से टाइट होना शुरू हो जाती है, और फिर रूट्स बढ़ नहीं पाते, जिससे क्या है कि बेल अपना पूरा आकार नहीं ले पाती है, अपने आप को आगे वो दोस्तों नहीं बढ़ा पाती। आ जाती है दोस्तों, जब बेल अपने आप को आगे बढ़ाती है तो इस पर क्या होता है, इंसेक्ट का अटैक आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही काफी तरह के कीड़े भी आने शुरू हो जाते हैं, और तो और ज्यादातर देखा होगा आपने, चींटियां भी आनी शुरू हो जाती है। देखिए किस तरह चींटियां बेल पर आती है, और इसके जो नाजुक यहाँ पर फूल या जो लीफ निकलना शुरू होती है, वहां पर बैठकर इनका रस पीती है, और बेल को आगे जो उसकी ग्रोथ होती है उसको बढ़ने से रोकती है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, इन सब चीजों को रोकने के लिए, कि करीब करीब हर 7 से 10 दिन में एक बार नीम ऑयल या फिर लौंग का तेल या फिर हल्दी, इन तीनों में से किसी एक का स्प्रे हमें अपने प्लांट पर करना चाहिए होता है। नीम ऑयल या लौंग लौंग ऑयल का कैसे करते हैं दोस्तों, कि 1 लीटर पानी के अंदर करीब करीब आपको 3 से 4 ml ये लौंग ऑयल या फिर नीम ऑयल, दोनों में से एक मिला लेना है। साथ में तेल होने के कारण क्या है, इसके कंटेंट को तोड़ने के लिए आपको इसमें चुटकी चुटकी भर के करीब जो सर्फ होता है वह मिला ले, और अच्छी तरह मिलाकर स्प्रे बोतल में भरकर इस पर स्प्रे करें। 7 से 10 दिन में एक बार करें। अलावा इसके आप हल्दी का करते हैं तो करीब करीब 1 लीटर पानी के अंदर आधा छोटी चम्मच हल्दी को मिलाइए, और इस पर प्लांट पर स्प्रे करें। स्प्रे कब करें,
शाम का वक्त बहुत बेहतर माना जाता है स्प्रे करने का। इससे क्या होता है कि पौधा उन चीज़ों को अवशोषित करता है, पत्तियाँ जो उन चीज़ों को अवशोषित करती है और हमारा पौधा कीटों से बचा रहता है। सुबह के वक्त कर सकते हैं आप, लेकिन सुबह के वक्त क्या है, फिर बाद में धूप आ जाती है, पौधा उतना उसको अवशोषित नहीं कर पाता है, वो सूख जाता है। इसलिए हमेशा शाम के वक्त ही प्लांट पर स्प्रे करें। अब हम करेंगे दोस्तों अपने प्लांट पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। फर्टिलाइजर मैं यहाँ 2 तरह का लूंगा। ये देखिए, जो आपको पहले ये दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर के कुछ दाने से बारीक पाउडर नुमा, एक्चुअली दोस्तों इसके डालने से हमें क्या होता है कि पौधे को खूब अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस के अलावा कुछ सूक्ष्म मात्रा में आयरन जैसे जो होते हैं ये मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि पौधों की ग्रोथ और मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसी के साथ ये मिट्टी की जो जल निकासी की संरचना है, जो टेक्सचर है, उसको बहुत बेहतर बनाता है। साथ में नाइट्रोजन की अधिकता होने से क्या होता है, पौधे घने स्वस्थ बनते, गहरे बनते, नई नई पत्ती आती है, नई नई ब्रांचें आती है। जब पौधा हमारा करीब करीब 40 दिन का होता है तो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए होता है। कारण क्या होता है कि हमें पौधे की ग्रोथ बढ़ानी होती है। इस वक्त पौधा जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा उतनी तेजी से वह ज्यादा फल फूल लाने की अपनी क्षमता को दिखाएगा। साथ में फास्फोरस और जो मैग्नीशियम की मात्रा इसमें होती है वह फल फूल लाने की क्षमता को दिखाती है। इसी के साथ दोस्तों ये जो होती है, ये जो फर्टिलाइजर है, ये क्या काम करता है, मिट्टी के अंदर लंबे समय तक नमी बनाकर रखता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में हमें बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली दोस्तों ये है इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। अब इसको हम यूज में कैसे लेकर आते हैं। अनुमान हर घर के अंदर आपने देखा होगा कि चाय बनती है और चाय पत्ती को फेंक दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती को सुखाता हूँ पहले। सुखाने का प्रोसीजर क्या होता है कि जो उसको सुखाने से पहले हमें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए होता है। धोने से क्या होता है कि उसके जो चीनी के और जो दूध के अवशेष होते हैं इसमें वो निकल जाते हैं। निकलने के बाद इसे आप अच्छी तरह से सुखाइए। सुखाने के बाद इसमें 2 तरह का फर्टिलाइजर बना सकते हैं आप। एक तो पाउडर फॉर्म में जैसा कि आपके सामने, एक लिक्विड फॉर्म में, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। इस तरह बनाकर आप रखिए और इसको करीब हर महीने में एक बार करीब आधा चम्मच के करीब, जो आपने 15 बाई 15 से ऊपर का जो भी ग्रो बैग ले रखा है जिसमें एक पौधा लगा रखा है, जैसे 18 बाई 18 में 2 पौधे लगा रखे हैं, तो आपने आधा चम्मच के करीब इसके अंदर इसको अप्लाई करना है। तो इसको क्या कर रहा हूं मैं, आधा चम्मच के करीब लूंगा, इतना। इसके साथ अब एक चीज और मैं मिलाने वाला हूं दोस्तों। दूसरी जो चीज मैं इसमें मिलाने जा रहा हूं दोस्तों, वह भी आपको थोड़े ब्लैक कलर की दिखाई देगी। यह भी मैं आधी चम्मच ही लूंगा, 1 चम्मच नहीं लूंगा। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, पहले तो इसके बारे में आप जानिए। इसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इसके साथ सल्फर और इसके साथ कुछ काफ़ी अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। साथ में ज़्यादा फल और फूल लाने की क्षमता भी दिखाते हैं। यह क्या काम करती है, धीरे धीरे पोषक तत्वों को छोड़ती रहती है, जिससे मिट्टी में जो उपजाऊपन है, जो मिट्टी का उर्वरता है, वो बढ़ती है और मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत बेहतर होता है, बजाय जो हम रासायनिक खाद डालते हैं उसके। इसी के साथ इसमें मौजूद जो प्राकृतिक गुण होता है लिमोनाइड, वो मिट्टी में मौजूद जो हानिकारक कीड़े हो जाते हैं, जैसे दीमक हो गया, चींटी आनी शुरू हो जाती है, या जो नेमाटोड्स होते हैं। नेमाटोड्स क्या बीमारी होती है कि जो रूट्स के अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती है छोटी छोटी। तो वो क्या काम करती है, जब हम इसमें फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो जो पोषक तत्व होता है वो खुद खींचना शुरू कर देती है, वो प्लांट में ऊपर आगे की तरफ नहीं जाने देती। इससे क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा अपने आप का विकास बिल्कुल नहीं कर पाता है। यह है दोस्तों नीम खली। यह करीब आधा चम्मच के करीब मैंने चाय पत्ती के साथ मिला लेना है। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाना है दोस्तों। ये मैं केवल एक जो ग्रो बैग का साइज 18 बाई 18 होता है, जो मैं कैरेट में गार्डनिंग कर रहा हूँ, तो हमें 1 या 2 बेल के लिए मैं बना रहा हूँ दोस्तों। अच्छी तरह पूर्ण रूप से मिला देना है। मिलाने के बाद हमें क्या है, प्लांट की हल्की हल्की गुड़ाई करनी चाहिए होती है। गुड़ाई करने से काफ़ी बेनिफिट होते हैं, रूट्स को फैलने का अच्छा मौका मिलता है, साथ ही मिट्टी नरम और उपजाऊ बनती है। इस तरह हमें हल्की हल्की पौधे की, प्लांट की गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है। गुड़ाई करने के बाद हमें करना क्या है, इसको लेना है और जड़ों से थोड़ा सा दूर करके इस तरह पूरी मिट्टी में डाल देना दोस्तों। और हाथ से मिला देना है। क्योंकि इसको डालने के बाद पानी डालना बहुत ज़रूरी रहता है, जब तक पानी नहीं डालेंगे तो अपना काम नहीं शुरू कर पाएगा। अब बारिश का सीज़न है तो मैं इसमें पानी डालूंगा नहीं, ऑलरेडी मिट्टी में गीलापन है और बारिश आने वाली है। तो इस तरह आप अपने प्लांट की दोस्तों ग्रोथ करने के साथ साथ खूब अच्छे रूप में उससे बम्पर पैदावार ले सकते हैं, जैसा कि मैं अपने टेरिस गार्डन पर कंटिन्यू रूप से लिए जा रहा हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों, पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।